वेलकम टू फ्यूचर बायोलॉजी क्लासेस। जैसा कि बच्चे मैंने लास्ट लेक्चर में इस सेल चैप्टर में आपको यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बताया था। चूंकि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल उसमें अधूरा रह गया था, इसलिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का एक दूसरा पार्ट हम आज जारी कर रहे हैं। बच्चे, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो टॉपिक पिछले लास्ट 2 लेक्चर से चल रहा है, इसमें मैंने कहा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल, 50 से भी ज़्यादा मॉडल दिया गया डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा। उनमें से 3 सबसे अप्रोप्रिएट मॉडल था और उन 3 में से फिर एक को और मोस्ट अप्रोप्रिएट मॉडल होना था। सैंडविच मॉडल जो डेनियली एंड डेविसन के द्वारा दिया गया, उनकी कही गई सारी बातें करेक्ट था, मैंने पढ़ाया आपको। फिर भी फेल हुआ कारण था कि उन्होंने प्रॉपर्टीज के संबंध में किसी भी प्रकार का इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाया। फिर बाद में जो है दूसरा साइंटिस्ट जिसको रॉबर्टसन कहते हैं, उन्होंने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया। उन्होंने डेनियली एंड डेविसन के द्वारा कही गई सारी बातों को रखा, कुछ एडिशनल अपनी तरफ से बात को जोड़ा, बट स्टिल उन्होंने वही गलती किया कि प्रॉपर्टी को डील नहीं किया, इसलिए वो भी डिस्कार्ड हुआ। और तीसरा मॉडल जिसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं बच्चे, वो जो लास्ट लेक्चर से चल रहा है, उसमें डेनियली एंड डेविसन के द्वारा दिया गया जितना भी थ्योरी था उसको तो इंक्लूड किया ही, साथ में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हैज बीन गिवन बाय दिस मॉडल। सिंगर एंड निकोलसन जो इस मॉडल को दिया था उन्होंने दिया, और साथ में जो है सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट होने का कारण, अब रन करने के कारण, सबसे बड़ा कारण था कि इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो प्रॉपर्टी होती है उसको क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। हम जो भी रिलेटिव थ्योरी था इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया भी है, लिखाया भी है। आज हम स्ट्रक्चर ड्रॉ अप करके इतना एक्सेप्टेड मॉडल क्यों बना, इतना सक्सेस क्यों हुआ, प्रॉपर्टी को कैसे डील किया, हम इसको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आज समझाते हैं आपको बच्चे। आइए, आप तो कॉमन बात जानते हैं कि प्लाज्मा जो 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, उसमें से एक को हम प्रोटीन कहते हैं, दूसरे को फॉस्फोबाइलिपिड बोलते हैं, क्योंकि वो 2 लेयर है फॉस्फेट के। इतना बात भी हमको पहले से पता है कि ये फॉस्फोबाइलिपिड इज एम्फीपैथिक इन नेचर। That means it having the 2 regions, a head region and the tail region. Head region is the phosphorus containing region which is a hydrophilic, and the tail region is the fatty acid containing part which is a hydrophobic. और इस मॉलिक्यूल्स के पास 2 नेचर रहने के कारण ही इसको क्या कहा गया था, एम्फीपैथिक कहा गया था। तो आइए हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। बच्चे, ये ऐसा जो हमने बनाया इस प्रकार का संरचना, ये हेड है, एक टेल है, एक दिखा रहे हैं आपको, है ना, ये हेड है, ये टेल है, ये हेड है, ये टेल है, इस प्रकार से हेड है और टेल है हम दिखा रहे हैं। एक जनरल डायग्राम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का जो हम ड्रॉ अप करने जा रहे हैं, जिसमें से ये फॉस्फोलिपिड के बाइलेयर है, ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, ये 2 लेयर एक साथ है, इसलिए इसको हम फॉस्फोबाइलिपिड लेयर कहते हैं। तो यहां से लेकर यहां तक इसको आप क्या कहेंगे, फॉस्फोबाइलिपिड। ओके बच्चे, जिसमें ये रीजन हेड है और ये रीजन टेल है। इसमें प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं, है ना। कुछ प्रोटीन इस प्रकार से बिल्कुल सरफेस पर, पेरिफेरल भी बोल सकते हैं इसको आप, पेरिफेरली अरेंज होते हैं। कुछ प्रोटीन ऐसा है कि हल्का सा पार्सली अंदर धंसा होता है, उसके हेड रीजन तक धंसा होता है। और बच्चे, कुछ प्रोटीन तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल उस मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, बिल्कुल उसके मेम्ब्रेन को क्या करता है, क्रॉस करता है। ओके, है ना। देखिए, समझिए, जो इस प्रकार का किनारे में प्रोटीन है, इस प्रोटीन को हम पेरिफेरल प्रोटीन कह सकते हैं, क्योंकि ये पेरीफेरी में मौजूद है, या नहीं तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहेंगे। तो दिस प्रोटीन इज द एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ओके बच्चे, दिस प्रोटीन इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। याद रखिएगा बच्चे, ये जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशंस इट ऑल्सो कॉल्ड पेरिफेरल प्रोटीन। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन इट इज कॉल्ड पेरिफेरल प्रोटीन। एक 2 नंबर का क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व हो सकता है। बट दिस एक्सट्रिंसिक प्रोटीन इज ऑल्सो कॉल्ड कैरियर प्रोटीन।
इसको हम कैरियर प्रोटीन भी कहते हैं, क्योंकि अगर किसी चीज को सेल के अंदर लाना है, सपोज कीजिए ये चीज है उसको लाना है, तो दिस एक्सट्रिंसिक प्रोटीन गो अप, वहां जाएगा और जाकर एक कॉन्फॉर्मेशनल चेंज लाएगा, अपने ढांचा में एक बदलाव लाएगा, उस चीज को पकड़ेगा और पकड़ के सेल मेम्ब्रेन तक ले आएगा। तो ये लाने का काम, ये ढोने का काम इस एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के द्वारा हुआ है। इसीलिए एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन को हम कैरियर प्रोटीन भी कहते हैं। तो इस जगह पर एक स्टार मार्क में आप लिख सकते हैं कि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन इज ऑल्सो कॉल्ड, करिए ज्यादा बेटर रहेगा, इज ऑल्सो कॉल्ड पेरिफेरल प्रोटीन। व्हाई डज इट, क्यों कहा ऐसा? तो इसका उत्तर देते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन, वो जहां उपस्थित है, मौजूद है, उसके आधार पर। तो ये नाम दिया गया बेस्ड ऑन लोकेशन, दैट्स व्हाई वी कॉल इट पेरिफेरल प्रोटीन। बट दिस एक्सट्रिंसिक प्रोटीन इज ऑल्सो कॉल्ड कैरियर प्रोटीन। व्हाई डज इट कैरियर प्रोटीन, क्यों? यही वो प्रोटीन है, जब किसी चीज को ढोकर सेल तक लाना होगा तो यही प्रोटीन करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? कैरियर प्रोटीन कहते हैं। तो इस कैरियर प्रोटीन के पीछे जो है रहस्य क्या होगा? दिस प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द सब्सटेंसेस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कैरियर प्रोटीन। लेकिन कैरी करने के लिए कन्फॉर्मेशनल चेंज लाता है, उस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है बच्चे, आइए हम फिर यहां बात करते हैं कि इस जगह पर जो है पेरिफेरल प्रोटीन इस प्रकार से बिल्कुल किनारे पे है। कुछ प्रोटीन थोड़ा सा धंसा हुआ है, पार्सली इम्बेडेड, और कुछ प्रोटीन जो है वो कंप्लीटली धंसे हुए हैं। ये पार्सली धंसा हुआ प्रोटीन और कंप्लीटली धंसा हुआ प्रोटीन, दोनों प्रोटीन को हम इंट्रिंसिक प्रोटीन नाम देंगे, और बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो इसको पार्शियली इंट्रिंसिक प्रोटीन कह सकते हैं। तो ये जो प्रोटीन है बच्चे, इस प्रोटीन को हम इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। ओके, चलिए, ये एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया गया किसके द्वारा? सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा। आइए अब हम प्रॉपर्टी को डील करते हैं। हमारे पास जो पहला प्रॉपर्टी था, वो पहला प्रॉपर्टी ये था कि वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स शुड बी पास थ्रू दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बच्चे, जब हम फैट सोल्यूबल मटेरियल मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो मैंने देखा कि सैंडविच मॉडल में भी ये पास किया था, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में भी ये पास किया था, और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में भी ये पास करता है। तो फॉर पासिंग द फ्लूइड मोज़ेक, फॉर पासिंग द वाटर, for passing the fat soluble molecules there is no any kind of objections, कोई इसमें जो है परेशानी नहीं हो। चलिए सपोज कीजिए ये वो फैट सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स है, ये हैव टू पास थ्रू दिस लेयर, ये फैट सोल्यूबल है ना, फैट सोल्यूबल। लेकिन बात जब भी आई वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स की, तो ये जो मॉडल है वो फेल हो जाते हैं। यहाँ भी जो है ऐसा ही जो है देखा गया, लेकिन ये सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा एक्सप्लेन किया गया कि जो वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स होते, सपोज कीजिए यही वाटर सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स है, दैट वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स विल पास थ्रू दिस इंटरनल प्रोटीन या एक्सटर्नल या इंट्रिंसिक प्रोटीन। इसके जरिए, इसके द्वारा ये पास होता है। दिखने में लगता है एक ब्रिज का काम कर रहा है, दिखने में लगता है एक रास्ता का काम कर रहा है, देखने में लगता है एक चैनल का काम कर रहा है। इसीलिए एक इंट्रिंसिक प्रोटीन को हम चैनल प्रोटीन भी कहते हैं। और चैनल प्रोटीन क्यों कहा चैनल प्रोटीन? बिकॉज इट पास द वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस एज ए चैनल, है ना बच्चे। तो सिंगर एंड निकोलसन ने कहा कि इस प्रकार से इस इंट्रिंसिक प्रोटीन के द्वारा वाटर सोल्यूबल पास हो जाएंगे। इसके बाद पहला प्रॉपर्टी इन्होंने डील कर दिया। अब आते हैं दूसरा प्रॉपर्टी में। दूसरा प्रॉपर्टी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का था बच्चे कि ये
ये जो प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड का रेशियो है, दिस रेशियो शुड नॉट बी कांस्टेंट, दिस रेशियो शुड बी वेरिएबल। ये बदलना चाहिए, कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कांस्टेंट हुआ तो फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिजिड हो जाएगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं। चलिए आइए इस बात को देखते हैं। सपोज कर लीजिए एक छोटा सा सेगमेंट, इसी सेगमेंट पर हम विचार करते हैं, समझे बच्चे? इस सेगमेंट पर विचार करते हैं। इसमें अगर आप है ना फॉस्फोलिपिड का, चलिए लेट मी यहाँ हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको, है ना। इसमें अगर फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन का रेशियो देखेंगे आप, तो देखिए काउंट कीजिए, है ना, 1 2 3 4 5 6 7। चलिए यहाँ प्रोटीन की संख्या 7 है। अब लिपिड फॉस्फोलिपिड की संख्या देखते हैं, 1 2 3 4, तो 7 इंटू 4, ये ऐसा ही रह जाएगा रेशियो अगर इस प्रोटीन मॉलिक्यूल्स या फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट ना हो। यही कारण था वो सब मेम्ब्रेन जो मॉडल था वो क्या किया था? फेल हो गया था। लेकिन इस जगह पर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा बताया गया है कि ये जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं या ये जो फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं, ये मूव्स करता है, ये चेंज करता है, अपना स्थान को चेंज करता है। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉस्फोलिपिड के संबंध में बताया 2 तरह का मूवमेंट, ट्रांजिशन मूवमेंट और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, जिसमें ट्रांजिशन मूवमेंट का मतलब था विद इन ए लेयर और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट का मतलब था इन बिटवीन द 2 लेयर। समझ से? आइए हम समझाते हैं इस बात को। सपोज कर लीजिए प्रोटीन है बच्चे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9 ऐसा, है ना। हो सकता है कि ये 2 नंबर का जो प्रोटीन है वो 8 नंबर में चला जाए और ये मूव करके कहाँ से आ जाए? 2 नंबर में आ जाए। ये मूवमेंट हो गया, मूवमेंट, तो ये 8 बन जाएगा 2 और 2 बन जाएगा 8। समझिएगा बात को। जिस वक्त ये मूवमेंट करने के लिए इधर को जाएगा, उस वक्त ये मूवमेंट करने के लिए इधर को आएगा। समझे बच्चे? थोड़े समय के लिए यहां से भी प्रोटीन खाली हुआ है, यहां से भी प्रोटीन खाली हुआ है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ये जो 7 प्रोटीन था इसकी संख्या अब क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी पहुंचने से पहले, फॉर शॉर्ट टाइम। समझे बच्चे? एक तो प्रोटीन के बारे में बात कर लिया, इंटरचेंज किया अपने आप में, या हो सकता है कि ये प्रोटीन क्या क्या हो बच्चे, है ना, कोई चीज को लाने के लिए यहां से रिमूव हुआ है, क्योंकि कैरियर प्रोटीन भी है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, तो उस सूरत में भी प्रोटीन की संख्या क्या हो जाएगा? वेरी कर जाएगा। अब आते हैं हम फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स का। अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स इधर जाएगा, ये मॉलिक्यूल्स इधर आएगा। आने और जाने में कुछ समय के लिए ये नंबर क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। अगर विद इन द लेयर हुआ, जिसको आपने ट्रांजिशन मूवमेंट कहा था, या अगर इन बिटवीन द हुआ, है ना, ये ऊपर नीचे करेगा, है ना, इन बिटवीन द हुआ, तो ये जो ऊपर नीचे का जो मूवमेंट एक लेयर से दूसरा लेयर में, है ना, जब जाएगा तो भी ये नंबर क्या हो जाएंगे? वेरी करेंगे। तो भी ये नंबर क्या होगा? बदलेगा, है ना। ये नंबर वेरी कर गया, हो सकता है 4 से किस में चले जाए? 3 में चले जाए। तो दिस रेशियो क्या हो गया? चेंज हो गया। अब जब रेशियो चेंज हो गया, इसका मतलब है कि इसने सेकेंड प्रॉपर्टी को डील कर दिया। अब आते हैं बच्चे थर्ड प्रॉपर्टी, जो डायनेमिक नेचर के है। ये डायनेमिक नेचर शो अप करता है बाय चेंजिंग देयर कॉन्फ़िगरेशन, है ना। तो इस तरह से ये तीनों प्रॉपर्टी को प्रूफ कर दिया। इसीलिए ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दुनिया भर में क्या हुआ? एक्सेप्ट हो गया, और आज तक ये क्या कर रहा है? ये रन कर रहा है। डायनेमिक नेचर को शो अप करने के लिए या समझाने के लिए एक मुहावरे का यूज हुआ है बच्चा, है ना, इस टॉपिक में। वो मुहावरा क्या है?
ये फ्रेज एक यूज किया गया था, एक फ्रेज यूज किया था, प्रोटीन आइसबर्ग इन सी ऑफ लिपिड। कहते हैं बच्चे, जिस तरह से आइस का टुकड़ा एक वाटर बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और वो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर, ढांचा, फॉर्म को शो ऑफ करता है, ठीक उसी तरह से ये प्रोटीन एक आइसबर्ग की तरह काम करता है, जो एक समुद्र के रूप में लिपिड है, लिपिड में उपस्थित है, क्योंकि लिपिड फ्लैक्सिबल है और इस फ्लैक्सिबिलिटी के कारण ये आइस का पोजीशन इधर से उधर होता है, ये डायनेमिक नेचर कहलाएगा। तो ए फ्रेज का ये मतलब है, इस मॉडल को समझाने के लिए सिंगर एंड निकोलसन ने इस फ्रेज का उपयोग किया था, प्रयोग किया था, एक बहुत इंपॉर्टेंट। अब एक लास्ट बात इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के संबंध में, थिकनेस। हालांकि थिकनेस का आइडिया तो लास्ट मॉडल से ही मिल गया था। ये थिकनेस 75 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम का ये थिकनेस होता है, समझे बच्चे। और जो पोर प्रेजेंट हैं उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, उस पोर को डायमेट्रिकली 7 to 10 एंगस्ट्रॉम मेजर किया गया है ना। ये बच्चे सारी बातें आपको मैंने यहाँ पर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के संबंध में बताया। बच्चे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ है ना, याद रखिएगा हर एक पॉइंट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के एग्ज़ाम वगैरह के लिए, है ना। एकेडमिक एग्ज़ाम तो कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है ना। चलिए हम फिर नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे आपके सामने, तब तक के लिए थैंक यू।